सीईओ मंगेतर से सगाई तोड़ने आया था, तभी महिला ने तुरंत चाकू फेंककर हमला किया। लगभग उसको लगने ही वाला था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही महिला एक छलांग में उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी कॉलर पकड़कर पूछने लगी कि क्या उसकी सौतेली माँ ने उसे भेजा है। कुछ मिनट पहले ही सौतेली माँ के भेजे लोगों ने उसे छुआ था। वे उसे लूटने और बाद में मारने वाले थे, लेकिन महिला ने एक लात में गुंडों को दूर फेंक दिया। फिर फुर्ती से रस्सी खोलकर खुद को छुड़ा लिया। आवाज सुनकर दूसरे बदमाश अंदर आए। एक ने फिर चाकू उठाकर हमला किया, मगर महिला ने शांत भाव से अपने कपड़े ठीक किए और एक ही चाल में उसे बेहोश कर दिया। बाकी के गुंडे डरकर चिल्लाने लगे, पास मत आना, मत आना। डरे हुए बदमाश ने तुरंत सच उगल दिया कि साजिश उसकी सौतेली माँ की थी। महिला यकीन नहीं कर पाई, क्योंकि बचपन से सौतेली माँ ने उसे अपनी बेटी जैसा ही माना था। तभी गुंडों के चेहरे की नकली परत उतर गई और महिला ने पहचान लिया, यह वही नकली तांत्रिक था जिसे सौतेली माँ कई साल पहले घर लाई थी। उसी की बात पर भरोसा करके उसके पिता ने उसे गांव भेज दिया था, जिससे उसका बचपन बर्बाद हो गया। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया कि सौतेली माँ कितनी खतरनाक है। तभी सीईओ वहां आ पहुंचा। महिला ने उसे भी सौतेली माँ का आदमी समझ लिया और बिना सोचे दरांती फेंक दी। सीईओ ने आसानी से बचाव कर लिया। महिला उसकी फुर्ती देखकर चौंक गई। वो बोली, सौतेली माँ के आसपास तुम्हारे जैसा आदमी नहीं हो सकता। तुम हो कौन? सीईओ का असिस्टेंट बोला, ये झिचुआन हूँ, ये तुमसे सगाई तोड़ने की बात करने आए हैं। महिला दंग रह गई। उसे याद ही नहीं था कि उसका कोई मंगेतर है। वह कॉलर छोड़कर जाने लगी, लेकिन जब दोनों आमने सामने से गुजरे, सीईओ ने उसके बालों से आती खुशबू महसूस की। उसी पल उसे समझ आ गया, यही वह लड़की है जिसने 3 साल पहले उसकी जान बचाई थी। महिला गुस्से में सॉन ग्रुप की बिल्डिंग पहुंची ताकि सौतेली माँ से हिसाब ले सके। उसी समय उसकी सौतेली बहन भी वहां पहुंची। महिला जानती थी कि सौतेली माँ का सीधा सामना करना मुश्किल है, इसलिए पहले उसने बहन को निशाना बनाने का सोचा। पर चालाक सौतेली बहन उसे गांव से आई जंगली लड़की कहकर अपमानित करती रही। महिला ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा लिया और सीधे उसे मीटिंग रूम में फेंक दिया। शेयर होल्डर यह देखकर डर के मारे भाग गए। सभी के चले जाने पर महिला ने बहन को कुर्सी पर बांध दिया। सौतेली बहन गाली देती रही तो महिला ने एक सेब उसके मुंह में ठूंस दिया। कुछ देर बाद सौतेली माँ आ पहुंची, हमेशा की तरह नकली कोमलता के साथ। महिला अब उसकी यह नकली छवि नहीं देखना चाहती थी। वह मेज से छलांग लगाकर धीरे धीरे सौतेली माँ की ओर बढ़ी और बोली, अब यह नाटक बंद करो। फिर उसने बदमाश की रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें सौतेली माँ की रिकॉर्डिंग थी। माँ का नाम था, साथ ही बताया कि नकली तांत्रिक भी उसी का भेजा हुआ था। इतने सबूतों के बावजूद सौतेली माँ बोली, अगर वह तांत्रिक नकली था तो मैं तुम्हारे पिता को समझाऊंगी। उन्होंने ही अफवाहों पर यकीन किया और तुम्हें गांव भेजा। महिला अब बिल्कुल नहीं बहकी। वह बोली, 10 सालों से तुमने मेरा साथ किया, सिर्फ इसलिए कि सॉन ग्रुप पूरी तरह तुम्हारे हाथ में आ जाए। पर मैं ये नहीं समझ पाई, तुम अचानक मेरे खिलाफ क्यों हुई? इसके साथ उसने एक चांदी की सुई निकाली और सौतेली बहन की गर्दन पर लगा दी। सच बताओ वरना इसे मार दूंगी। आखिरकार सौतेली माँ ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाया। वह बोली, तुम मुझे क्यों दोष देती हो? मैंने 15 साल तुम्हें हाथ नहीं लगाया, पर तुम और तुम्हारी माँ ने मेरी माँ बेटी को हमेशा नीचे रखा। तुम्हारी माँ सॉन्ग परिवार की असली पत्नी और तुम भविष्य में परिवार की बहू। जब तक तुम दोनों जीवित हो हमारे लिए कोई जगह नहीं। महिला और गुस्सा हो गई और वार करने ही वाली थी कि तभी उसका पिता चिल्लाया, तू अपनी माँ और बहन पर हाथ उठाएगी? अगर तू ऐसा करेगी मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। सौतेली बहन को सहारा मिलते ही रस्सी खोलकर महिला पर झपटने गई, पर महिला ने उसे ही एक थप्पड़ मार दिया। बहन दोबारा हमला करने दौड़ी। महिला हट गई और बहन का थप्पड़ सीधे पिता के चेहरे पर पड़ा। फिर भी पिता ने उसे नहीं डांटा, बल्कि महिला को ही गाली दी। उसने मेज पर रखा सेब उठाया और महिला पर फेंका। उसी पल सीईओ तेजी से आगे आया और उसके सामने ढाल की तरह खड़ा हो गया।